नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। खटीमा में द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 2026 का समापन इस दौरान हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। स्वर्गीय मनीष चंद की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया और ऐसे में सीएम धामी ने संबोधन कर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। इसको भूला नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को संभाला है, अपने आप को फिर से खड़ा किया। मैं सच में दीदी की हिम्मत को बहुत दाद देता हूँ कि उन्होंने जहाँ अपने को खड़ा किया, ऐसी परिस्थितियों से उबारा है। और ये जीवन मृत्यु किसी भी व्यक्ति का उसी दिन तय हो जाता है जब वो पैदा होता है। ये प्रारब्ध है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। उसके बाद भी जब ये घटना स्वयं के साथ घटती है तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब सबका साथ हो और भगवान जब कष्ट देता है तो भगवान रास्ता भी निकालता है। और दीदी के साथ हम सब हैं और दीदी को बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, अपने लिए नहीं, यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और हमेशा से मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी इन्होंने जिनको पढ़ाया है, जिनको सिखाया है, बहुत क्षेत्रों में जाते हैं, हमेशा सबका सहयोग करती है। तो मैं एक भाई के नाते हमेशा दीदी के साथ हूँ और इस क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए जो भी काम यहाँ बढ़ाने होंगे उन सभी को हम बढ़ाएंगे, मिलकर बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, मनीष तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अनेक हमारे यहाँ के युवा, अनेक हमारे खिलाड़ी इस खेल के माध्यम से, इस टूर्नामेंट के माध्यम से उनको एक अवसर मिल रहा है और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सच में ये बहुत प्रेरणादायी है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। भाई विक्रम भाट जी है, रीता जी, देवकी जी, देवी जी, सतीश भट्ट जी, चंद्रशेखर मुडेला, हिमेंशु बिष्ट जी, निंदन खड़ायत जी, रमेश जोशी जी, अमित पांडे जी, रविंद्र राणा जी, गंभीर सिंह धामी जी, देवेंद्र चंद जी और समस्त यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंचा सिंह, हमारे सभी अतिथिगण और बहुत लोग यहाँ पर हैं। मैं सबको नाम से भी बहुत लोगों को जानता हूँ। हमारे राकेश बिष्ट जी भी हैं, अनेक लोग हैं, दीपक मेहरा भी वहाँ नगरातराई से आए, कोई बुरिया से आए, कोई कहीं से आए, सब जगह जगह से आए। वहाँ का प्रधान भी आया हमारा रोहन चंद, गणेश जोशी जी हैं। अब बताओ नाम लूँ सबके, बहुत देर हो जाएगी ना, पहले ही बहुत देर हो गई है। डीएम साहब आप आइए, उधर क्यों खड़े हैं आप? आपको देख के भी यहाँ के युवा सब प्रेरित होंगे। देखिए सभी आए हुए, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सब मेरे नौजवान साथी, हमारे मीडिया के सभी मित्र और प्यारे बच्चों, सभी खिलाड़ी भाइयों, मैं आप सबका आज इस समारोह, समापन समारोह में आप सबके उपस्थित होने के लिए और मनीष को, उसकी पुण्य स्मृति को स्मरण करने के लिए ये जो टूर्नामेंट आयोजित हुआ है उसका समापन समारोह हो रहा है। मैं आप सभी का अपनी तरफ से आज यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और सच में मैं भी बहुत भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दीदी से बहुत जुड़ाव है शुरू से और उसको इसी स्थिति में देखकर और मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत बोलना भी नहीं चाहता था, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं आप सबके बीच में आया हूँ और सभी इतने क्षेत्र के लोग हैं, इतने ऊर्जावान खिलाड़ी यहाँ पर हैं। आप सभी के बीच में आकर, आप सबको देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और गर्व की अनुभूति भी हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं लगातार
आता रहा हूँ और इस क्षेत्र के एक एक घर से, एक एक परिवार से, एक एक गली से मेरा बहुत लगाव रहा है। मैं सबको भली भांति जानता हूँ। छोटे बच्चे जब यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं तो सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। माताएं बहनें मिल रही हैं मेरी, और मेरे युवा साथी, कल ही भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का मान बढ़ाया है। मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारतीय टीम को पूरी बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल भी हुए, जहां पर उन्होंने संबोधन भी अपना दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल ही में पेश हुए बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बजट लागू होने के बाद निरंतर ये प्रयास किया जाएगा और नजर भी आ रहा है कि महंगाई से राहत मिलेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, और जब निर्माण क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से महंगाई की दर कम। देखिए, हमारा पर्वतीय राज्य है और बहुत सारी विषमता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा राज्य, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा अलग हटकर है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनको आर्थिक रूप से सशक्त करके आर्थिक संबल मिलेगा और हमारी अपनी जो योजनाएं हैं उनमें सफलता मिलेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उसे न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और जनभावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति भी दी गई है, जिस पर फिलहाल जांच जारी है। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उसको न्याय मिले और उसको जो हत्यारे हैं उन अंकिता बेटी के, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, उससे भी बढ़कर उनको सज़ा मिले, इसके लिए हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की भी संस्तुति की गई है। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन उत्तराखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब बेटी अंकिता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें अंकिता को न्याय मिले, इससे लेकर के उनका कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ अंकिता को की प्रक्रिया चल रही है न्यायिक उसकी जांच की, उसमें अड़ंगा डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। मसूरी के लिए प्रस्तावित नए हाईवे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने इसे उत्तराखंड सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि 100 मीटर से ज्यादा लंबे टनल समेत मसूरी हाईवे परियोजना राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक बड़ा कदम है। मथुरा जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि देहरादून शहर पर लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए यह हाईवे अहम भूमिका भी निभाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है, उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि क्योंकि देहरादून के ऊपर ट्रैफिक का बोझ बढ़ता जा रहा है और अगर अभी उधर से एक नया हाईवे मसूरी के लिए जो स्वीकृत हुआ है वो बड़ी उपलब्धि है। अन्य जगह पर कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है भाजपा के शासनकाल में। चाहे देहरादून से आप पिथौरागढ़ वाला हाईवे देख लीजिए, उसमें बड़ा सुधार हुआ है। आप चार धाम के लिए, बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए अभी एक नया हाईवे और यमुनोत्री के लिए बन रहा है विकासनगर होके।
तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है। और विशेषकर देहरादून शहर के में यातायात का दबाव कम करने के लिए हमको कुछ नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। उसी में ये नया जो मसूरी के लिए बन रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और वो मसूरी के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और देहरादून में यातायात को कम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में बजट की खूबियां गिना रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट के प्रावधानों को पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश का बजट है और विकसित भारत संकल्प 2047 को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया बजट है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और विरासत को लेकर आगे बढ़ेगा। देश का बजट है और जो 2047 का विकसित भारत का टारगेट है, जो विजन है, उसको लेकर के बजट देश को समर्पित किया गया है। और मुझे लगता है कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेगा। देश की जो विरासत है उसको मजबूत करेगा और उस विरासत को लेकर के भारत आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेगा। कि उनकी कोई भी जो योजना होती है वो आ से तो सिंधु पर्यंत होती है, हिमालय से लेकर के और सागर तक होती है। उसमें पूरे भारत को समझा जा सकता है और भेदभाव रहित होता है। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जनता सब देख और समझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितना भी झूठ का पुलिंदा बांधने की कोशिश करे, लेकिन जब जनता बहकने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर काम कर रही है। कमलेश रमन ने कहा कि विपक्ष में बैठे कांग्रेस नेताओं को बयान देने की छूट है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री धामी लगातार जनता के बीच जाकर विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता हैं और विपक्ष में बैठे हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन झूठ की जितनी बड़ी वो गठरी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता देख रही है। और जनता ये भी देख रही है कि पुष्कर सिंह धामी जी किस तरीके से लोगों के बीच में हैं, किस तरह से लोगों के बीच में विकास कर रहे हैं, उन योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। वो ऐसे मुद्दों को जिंदा करके कांग्रेस अपने आप को जिंदा रखना चाहती है जिन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है, जो मुद्दे गौण हो चुके हैं, जो मुद्दे कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जनता के बीच में भी कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जनता ये भली भांति जान रही है कि कांग्रेस पहले अपने घर में झांक करके देखे कि वो कितना सच बोलती है और कितना झूठ बोलती है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर हमेशा कांग्रेस ने राजनीति करी और ये राजनीति अब आगे चलने वाली नहीं है। जनता अच्छी तरीके से जानती है, जो काम करेगा वो बार बार सत्ता में आएगा, जो काम नहीं करेगा वो कांग्रेस की तरह मुंह की खाएगा। नगरपालिका परिषद मसूरी के 1 वर्ष पूरे होने पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाए। देखिए, आज पालिका को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इस 1 वर्ष पूर्ण होने पे पालिका द्वारा कोई भी ठोस रणनीति शहर की जो समस्याएं हैं उसके लिए नहीं बनाई गई। और इसके साथ साथ जो 1 वर्ष पालिका का है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं आपको कुछ बिंदु इस पे बताना चाहूँगा। जिस तरीके से मसूरी की एक स्थानीय संस्था को जो षड्यंत्र के तहत जो 10 लाख रुपए में काम कर रही थी, उसको 25 लाख रुपए में वो कार्य देना, एक महाराष्ट्र की कंपनी को कार्य देना, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पालिका भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसके अलावा पिछले 1 साल में पालिका द्वारा किसी भी पार्किंग प्रोजेक्ट्स की डीपीआर नहीं बनाई गई। कोई भी पार्किंग प्रोजेक्ट्स पालिका द्वारा ना ही स्वीकृत की गई और जो पार्किंग प्रोजेक्ट्स मेरे द्वारा स्वीकृत किए गए थे उनको रोक दिया गया है।
आज सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग हो चाहे लाइब्रेरी की पार्किंग हो, इन सबको कैंसिल कर दिया गया है और ना ही इनके द्वारा कोई नई ऐसी योजनाएं शहर में लाई जा रही है जिससे कि हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। और संवाददाता शुभम गैरोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह के आरोप लगे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका के 1 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसी के बीच में जो है जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो अभी वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष है उन पर सीधे आरोप साधे कि उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। जो भी योजनाएं थी वो सब पुराने अध्यक्ष की मतलब अनुज गुप्ता के द्वारा थी और उन्हीं की जो है उसमें लीपापोती में अपना नाम जोड़ते जा रहे हैं। चाहे वो टाउन हॉल की बात हो, चाहे वो वॉशरूम की बात हो, चाहे वो कीन संस्था की बात हो, जो संस्था लगातार मसूरी में जो है सफाई का काम करती रहती थी और सारे घर घर से कूड़ा उठा रही थी। वो कंपनी 10 लाख के पैकेज में थी पर महीना, लेकिन अब उन्होंने उस कंपनी को भी निकालते हुए 25 लाख रुपए महीने में जो कंपनी है महाराष्ट्र से आई हुई उसको जो है लाभ पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं नगर पालिका के पैसों को जो है बंदरबाट हो रहा है। तो इससे अनुज गुप्ता ने एक पीसी करी और साथ साथ साफ कहा है कि नगर पालिका जो अध्यक्ष है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और जो भी ये कार्य किए जा रहे हैं वो जो पहले के पूर्व के थे उन्हीं को दिखाया जा रहा है। जी लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं तो इन आरोपों पर क्या कोई जांच की बात भी कही गई है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नगर पालिका अध्यक्ष से जब हमारी बात है तो उनका कहना है कि ये केवल और केवल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के जो है बयानबाजी है। उनके द्वारा सारे कार्य किए गए हैं, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो यहाँ की सफाई हो, चाहे कोई संस्था का काम हो। लेकिन नगर पालिका के जो पूर्व अध्यक्ष है उनका कहना है कि जो ये टाउन हॉल से लेकर जितनी भी योजनाएं है सारी कांग्रेस के हरीश रावत जी द्वारा जो है एक देन दी गई थी और उसको जो उनका काम जो आगे का था वो नगर पालिका अध्यक्ष जो पूर्व थे अनुज गुप्ता ने उनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। अगर बात में बाथरूमों की करूँ तो अभी के बाद जो वर्तमान की नगर पालिका अध्यक्ष उनका कहना है कि 32 वॉशरूम उन्होंने बनाया। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उनका कहना है कि पूरे जो पुराने वॉशरूम है उन्हीं को जो है रेनोवेट किया गया और नए के नाम पे इनको जोड़ा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत दंडनीय है और इसकी जांच जो है आरटीआई के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से करी जाएगी और उसके बाद जब इस पे सिद्ध होगा तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में स्थानीय लोग इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं शुभम? जी बिल्कुल, अगर स्थानीय लोगों की बात करूं तो ये मिली जुली कहते हैं, एक तरीके से मिला जुला कार्य है। कोई लोग कहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने काफी काम किया है और दूसरी तरफ के जो दूसरे पक्ष के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि अनुज गुप्ता ने ही काम किया। तो ये अभी जब तक सामने कोई चीज साफ नहीं आई तब तक कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी के उनका कहना है कि अगर आपको किसी विषय में किसी भी चीज में लगता है संदेह होता है तो आप उसमें अपनी आरटीआई डाल के इससे जांच पूरी कर सकते हैं और अगर वो गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो उसके लिए आती है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अल्मोड़ा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा की ओर से 18 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी पार्क में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और जिलाधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें पदोन्नति, एसीपी, वेतन, विसंगतियां और भत्तों से जुड़ी मांगे भी रखी गई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर लगातार शासन से हमारी जो 18 सूत्री मांगे थी उनके निराकरण के लिए लगातार हम लोग संघर्षरत हैं और लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इधर 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारा जो गेट मीटिंग का कार्यक्रम था वो हुआ था और आज संपूर्ण सभी प्रदेश के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और उसके बाद हमारा 21 फरवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन है। और सरकार ने अगर इस बात को नहीं माना, हम लोगों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारा 13 मार्च को फिर प्रदेश स्तरीय रैली होगी, उसमें फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारी मांगे संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हैं ये सभी लोग? बिल्कुल बताना चाहूँगा, पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े थे, लेकिन सरकार द्वारा कोई उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर के आज अपनी 18 सूत्रीय मांगों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में स्थानीय गांधी पार्क में धरना दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उसके अलावा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन भी भेजा गया।
लेकिन जिस तरह से लोग अभी मांग कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मुख्य मांगों में अभी शामिल भी है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी मुख्य मांगे हैं, पदोन्नति है, एसीपी की वेतन 20% को, और बच्चों से जुड़ी उनकी लगभग 18 सूत्रीय मांगे हैं। बिल्कुल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर थराली से है, जहां एक संस्था की ओर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत किटों का वितरण किया गया है। वहीं बधानी संस्था के प्रेम देवराड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 1600 आपदा राहत किट भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिन्हें अमेरिकेयर्स इंडिया फाउंडेशन की टीम बधानी संस्था के साथ मिलकर वास्तविक आपदा प्रभावित परिवारों तक भी पहुंचाया जा रहा है। इस राहत किट में रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें भी शामिल हैं। जो ये दान का जो सामान लोगों को राहत की सामग्रियां दी जा रही है, इसमें कोई खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं है। और हमने केवल इसमें ये देखा कि प्राथमिक तौर से जब किसी पर आपदा आती है तो उस समय उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता खास तौर से रहती है। और इसके लिए हमने जो है हमारी एक परिचित हमारी सोसाइटी थी नई मुंबई की, अमेरिकेयर इंडिया फाउंडेशन की जो सोसाइटी हमारे परिचय में आई, उन सब ने आवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में आपदा में लोग बहुत पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए कुछ इस प्रकार के प्रथम रूप में जो सामान होते हैं उनको उपलब्ध करवाएं। तो जॉनसन बेबी जो कंपनी है जॉनसन की, उस कंपनी ने इनको दान किया अमेरिकेयर्स को। और उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, हमारे जो पिंडर घाटी का क्षेत्र है, इसमें कुछ गाँव में हमने प्लान किया था कि जिनमें आपदा से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित रहते हैं, उन गाँवों को हमने इसमें लिया था। और लगभग हमारे पास थराली के क्षेत्र में 1600 किटें हमारे पास आई थी और 1600 लोगों तक हमने जो है सामान पहुँचाया है। इसमें तिरपाल है, चटाई है बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर है, बिछाने के लिए चादर है, साबुन है, कोलगेट है, बुरुश है, दाढ़ी बनाने का सामान है, महिलाओं के सैनिटेशन की सामान। प्रथम तौर से आपको कहीं पर व्यवस्थित होने के लिए खाद्यान्न के अलावा लगभग सब कुछ इसमें उपलब्ध कराया गया। मैं पहले आपका धन्यवाद करूंगा। जो 1600 किटें वितरित हुई हमारी संस्था के द्वारा, हमारे बधानी संस्था के द्वारा, ये हमने पूरे वहाँ के ग्राम प्रधानों से, वहाँ के क्षेत्र पंचायतों से, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि दाता ने दिया है तो वो एक्चुअल पात्र तक वो जाए। तो निसंदेह हम लोग खुद वहाँ पे थे, हमारी पूरी बधानी संस्था हम लगातार, आज हमारा 4था दिन है, तो हम लोग पूरा थराली से लेकर सबको एक्चुअल पात्रों को सामान दे रहे हैं। और धन्यवाद करूँगा मैं सोसाइटी का, जॉनसन बेबी जो कंपनी है, और अमेरिकन एंड फाउंडेशन जो मुंबई से हमारे बीच में हमारे क्षेत्र में आए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार जताता हूँ कि आपने हमारे पहाड़ी जैसे बहुत दूरस्थ जैसे थराली क्षेत्र में जो आपदा से बहुत ग्रसित थे, उन लोगों की मदद करी है। आपका पूरे क्षेत्र की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।